नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और आप देख रहे हैं जीवन उत्साह न्यूज। मैं पिछले कुछ दिनों से प्रकृति की रक्षा के लिए जो पेड़ों का अवैध रूप से दोहन हो रहा है उसके लिए काम कर रहा हूं। प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा जिस तरह से प्रकृति का दोहन कर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस मुहिम को लेकर मैं आजकल आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से किसान के पेड़ों का दोहन कर ठेकेदार अपनी जेबें भर रहा है। किसान को नुकसान हो रहा है लेकिन प्रकृति को भी नुकसान कर रहा है। इसको लेकर हमने डीएफओ हमीरपुर को एक खुला पत्र लिखा था। अभी हालांकि उनका आधिकारिक रूप से कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं आया है, लेकिन उनका मुझे एक मैसेज आया है कि आप एक बार आकर मिलें और अगर जो लोग गलत पाए जाएंगे उनके विरुद्ध एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं उसका व्हाट्सएप मैसेज भी आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। मैं डीएफओ साहब आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि मुझे आपके पास आने की बजाय आपको पेड़ों के बीच में आना चाहिए, जंगल के बीच में आना चाहिए और यथावत परिस्थिति को मौके पर देखना चाहिए। क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगा वो तो मैंने खबर में बता दिया आपको, लेकिन आप जो स्वयं देखेंगे वो सबसे बड़ा होगा। और जिन ठेकेदारों ने गलत तरीके से कार्य किया होगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने ठीक कार्य किया हो वो काम करें, लेकिन जिन्होंने गलत तरीके से कार्य किया होगा, नियमों के विरुद्ध, नियमों को ताक पे रख के किया होगा, उन लोगों को लाइसेंस आपने किस आधार पे दिया है ये आप लोगों को बताना होगा। और यदि उन लोगों का कार्य नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो उनका लाइसेंस मौके पे ही रद्द करना पड़ेगा, उनको ब्लैकलिस्ट करना पड़ेगा और भविष्य में उनको अगले 15 वर्ष तक कम से कम भी लाइसेंस ना मिलने का अधिकार मिले। और वो ही नहीं, उनके परिवार में भी। नहीं तो क्या करते हैं, आदमी अपना ब्लैकलिस्ट होगा, अपनी पत्नी के नाम ले लेगा, अपने बेटे के नाम ले लेगा। कोई भी ठेकेदार किसी भी तरह से अगर ब्लैकलिस्टेड हो जाता है तो उसके नाम पर किसी भी तरह से, उसके रिश्तेदारी में किसी भी तरह से कोई भी लाइसेंस इशू ना किया जाए। क्योंकि ये तो प्रकृति का दोहन नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का सर्वनाश कर रहे हैं। पेड़ों की ऐसी हालत कर दी है कि शायद ये पेड़ अगले 20 सालों तक या अब दोबारा कभी जिंदगी में उस अपनी ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। तो मेरा वन विभाग हमीरपुर से ये निवेदन है कि केवल बड़सर ही नहीं, पूरे जिला हमीरपुर के आप पेड़ों को चेक करें, सभी ठेकेदारों का काम करने का तरीका चेक करें और एक रिपोर्ट बनाएं। उस रिपोर्ट के आधार पर आप अगला जो भी निर्णय है वो लें। तो जल्दी ही आपसे मिलेंगे। मैं आपको और भी जंगल दिखाता रहूंगा, लगातार दिखाता रहूंगा। जब तक वन विभाग जागेगा नहीं तब तक जगाते रहेंगे। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप लोग बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।